इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं डॉक्टर राकेश किशोर, जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं। डॉक्टर साहब, कल जो घटना हुई, हाँ, कल आप कोर्ट के अंदर मौजूद थे। आपकी एक पिटीशन थी जिस पर सुनवाई मेरी हुई, कोई पिटीशन नहीं थी। लेकिन कल जो घटना हुई, घटना के बारे में, हाँ, जो कल घटना हुई, उसको किस तरह देखते हैं? पिटीशन नहीं थी कि मैं किसी उनके निर्णय से नाराज नहीं था, किसी आर्गुमेंट से नाराज नहीं था। मैं केवल एक ही बात से नाराज था कि 16 सितंबर को जो एक PIL आई थी उसमें भी मैं एडवोकेट नहीं था। याचिकाकर्ता कौन है ये भी मुझे नहीं मालूम, लेकिन गवई साहब का जो ये कहना था कि जाके तुम विष्णु के भक्त हो, जाके उसी प्रतिमा से प्रेयर करो, वही सब कराए, मैं कोई ऑर्डर पास नहीं करूंगा, ये सनातन धर्म का मजाक मुझे आहत करके गया। फिर जैसी परमात्मा ने मुझे आज्ञा दी, क्योंकि उन्होंने कहा था मेडिटेट, तो मैंने मेडिटेट किया भगवान के सामने, परमात्मा के मेडिटेशन करता हूँ, मैं सन्यासी हूँ। तो जब मेडिटेट किया मैंने, तो मुझे ये जो उसकी आज्ञा थी वो मैंने की, मुझे कोई वो नहीं है। लेकिन इस जो कल घटना हुई उसकी निंदा हर कोई कर रहा है। प्रधानमंत्री ने भी उस पर ट्वीट किया, वो कह रहे हैं कि पूरा देश जो है वो नाराज है, गुस्से में है इस तरह की हरकत जो आपके साथ की। ये जो वो सबका कहना है, सब कहेंगे, पक्ष का हो विपक्ष का हो, बीजेपी, BSP, SP और जितनी साउथ की पार्टियां हैं, सब अपनी अपनी राजनीति की रोटियां सेकेंगी इस मुद्दे पे, वो सेक लेने दीजिए, मगर सच्चाई सच्चाई रहेगी, वो कोई नहीं छुपा सकेगा। मेरा इसमें कोई वो नहीं था कि वो दलित थे इसलिए मैंने ऐसे किया। मैंने कोई अपमानजनक शब्द, जाति सूचक शब्द भी नहीं बोला। मैं केवल इतना कह के आया हूं कोर्ट में कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये मेरे दिल की आवाज है, परमात्मा की भेजी हुई मुझ पे आवाज है, और सब नाराज नहीं है। लेकिन सनातन तो बहुत सौम्य धर्म है। इस सौम्यता में कैसे ऐसे मन में आ गया कि आपने जूता उठा के दिखा दिया? नहीं, आप कुछ भी कहते रहे, मैंने कुछ नहीं करा, कुछ नहीं हुआ। मैं फिर बताता हूं, हम हिंदुओं, सनातन धर्म से ज्यादा टॉलरेंट कोई नहीं है। इसीलिए हम हजारों साल तक जो आया वो हम पे राज्य करके, अत्याचार करके और चला गया यहाँ से, और हम टॉलरेंट ही बैठे रह गए। लेकिन अब हमारे अस्तित्व का सवाल आ गया है, एग्जिस्टेंस सनातन धर्म का पृथ्वी से खत्म होने वाला है। इसलिए मैं सनातन धर्म का एक सिपाही बन के आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। मैंने एक अलख जगाई है, मैं चाहता हूँ कि हर सनातनी संभल जाए। अब समय विकट आया है। जब हम आजाद हुए थे 1947 में, 7 देश थे जो, वो आज 57 हैं। हम जो एक था उसमें से भी 3 टुकड़ों में बटे, अब और टुकड़ों में बटने का समय आ गया है बहुत जल्दी, और हम पे ये पृथ्वी में जगह नहीं रहेगी भागने की। तो क्या हिंसा इसका समाधान है आपको लगता है? बिल्कुल सही, हिंसा का जवाब हिंसा से देना पड़ेगा आपको एक दिन। आपको कोई दुख नहीं है कल जो हुआ, आपने जो जूता देखा उसका कोई दुख नहीं है आपको? मैंने कुछ किया ही नहीं, तो मुझे दुख काहेगा हुआ? परमात्मा की जैसी मर्जी, परमात्मा ने जो कराया वो हुआ। परमात्मा की इच्छा पूरी हो, वो मुझे जेल कर देगा, उसकी इच्छा है तो वो करेगा, मुझे जान से मार देगा परमात्मा, मैं उसमें भी खुश हूँ। अब ये संसार मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है, सनातन धर्म मेरे लिए मायने रखता है। मैं सभी धर्मों को चाहता हूँ फूलें, बलें, बढ़ें, मगर दूसरे धर्म को क्रश करके आगे ना बढ़ें, दूसरे के कंधों पे चढ़ के ऊपर ना जाएं। इस वक्त अगर CGI गवई आपको सुन रहे हैं तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे मैं कहना है, हाथ जोड़ के उनसे मैं प्रार्थना करूंगा कि भाई इस देश को, जो सनातन धर्म है, उसको आप सब लोग मिलकर प्रयत्न कीजिए कि सही रास्ते पे ले जाएं, हमारा अहित ना करें, कृपया अहित ना आपने करें। जो जूता दिखाया वो कोर्ट को दिखाया या आपने CGI को कर रहे हैं, मैं इस बात से प्रसन्न नहीं हूं। मैं फिर कह रहा हूं कि जो कुछ भी हुआ वो परमात्मा का कराया हुआ था। आप भी मेडिटेट कीजिए और परमात्मा से ये प्रश्न कीजिए, मुझसे मत कीजिए, मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। माफी नहीं मांगेंगे उनसे? मैं क्यों माफी मांगूंगा? मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैंने गलत नहीं किया है कुछ भी। उन्होंने ये हर एक्शन का रिएक्शन होता है। उन्होंने सनातन धर्म का अपमान खुलेआम किया। इतना ही नहीं, जब वो मॉरिशस गए तो वहां भी बोले कि बुलडोजर से देश नहीं चलेगा। भाई क्या बात है, बरेली का मैं पैदा हुआ हूँ, बरेली का पला बढ़ा हूँ, बरेली कॉलेज से मैंने BSc किया है। मुझे मालूम है कि जिन लोगों के खिलाफ बुलडोजर चल रहा है आजकल, उन्होंने क्या किया हुआ है। उन्होंने सरकारी संपत्तियों पे कब्जा किया हुआ है,
बड़े बड़े मॉल, महल, होटल्स बनाए हुए हैं। अगर उनको जमीन को खाली कराने के लिए योगी बाबा चला रहे हैं बुलडोजर, तो कोई अन्याय नहीं। अगर अन्याय कर रहे हैं तो फील्ड खुली हुई है, उस वर्ग से कहिए कि वो जाके अपनी याचिका लगाए कि मेरी जमीन मेरी अपनी थी, इन्होंने कब्जा कर ली बुलडोजर चला के। जी बिल्कुल। तो बड़ी बात कहते हुए डॉक्टर राकेश किशोर जो सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं और कल जो घटना हुई उसके बाद उनको किसी तरह का कोई खेद नहीं है। उनका ये कहना है कि जो हुआ वो परमात्मा ने कराया। दिल्ली से मेरे से होगी लोकेंद्र पांडे के साथ मैं पीयूष मिश्रा।